हेलो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि अब हम जो है प्रीपोजिशन जो ग्रामर का सबसे मुश्किल टॉपिक में से एक होता है उसकी झंझट पूरी ज़िंदगी के लिए हम ख़त्म करने वाले हैं। और मैं आपके लिए प्रीपोजिशन करवाने वाला हूं आपके लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में से रेमंड मर्फी की जो कैम्ब्रिज वालों की बुक है उसमें से आपको करवाने के लिए करवा रहा हूँ मैं प्रीपोजिशन। और इसमें पूरी 10 चैप्टर यानी कि यूनिट हैं इसके अंदर, ये 96 से लेकर 106 तक यानी कि 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपको 96 से लेकर 106 यूनिट तक जो है आपका इसमें प्रीपोजिशंस और प्रीपोजिशन की डिटेल में दे रखी है। इसके अंदर पिक्चर्स बना के दे रखी हैं, एग्जांपल्स होंगे इतने सारे कि आपको कभी गलती नहीं होगी इसके अंदर आपको। और इसमें जो प्रीपोजिशन बताई जाएंगी वो बिल्कुल करेक्ट होंगी और पूरी दुनिया में इसको एक जिसे कहते हैं प्रमाण के तौर पर आप यूज़ करते हैं इस बुक को। तो इसमें सीखी गई प्रीपोजिशन आपको कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप ये वाली किताब ले लेना, मैं पूरी बुक करवा रहा हूँ आपको और ये किताब आपने लेनी है। और कोई भी माँ बाप जो मेरी भाई ये वाला वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ला के दे देना वाली किताब ताकि वो इस किताब को ख़त्म करें और वो इंग्लिश सीख लें। तो हम प्रीपोजिशन शुरू करने वाले हैं और प्रीपोजिशन की झंझट हमेशा के लिए खत्म। शुरू करें। हाँ बच्चों, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर की रेमंड मर्फी साहब की जो बुक है कैम्ब्रिज वालों की उसकी हम कर रहे हैं 96 यूनिट। हम प्रीपोजिशन ख़त्म कर रहे हैं, बिल्कुल झंझट ख़त्म। तो इस यूनिट में हम क्या सीखेंगे, इस यूनिट में सीखेंगे हम जो है फ्रॉम और टू प्रीपोजिशन का मतलब किस टाइम के लिए होता है कि कब से कब तक। अच्छा, अंटिल क्या होता है, तक मतलब होता है इसका, क्या तक, और दो मतलब होते हैं तक या जब तक की नहीं। अंटिल के दो मतलब होते हैं तक या फिर जब तक की नहीं। ओके, और सिंस होता है जैसे से, जैसे मैं मंगलवार से यहाँ रह रहा हूँ, ये जो है पापा सुबह से काम कर रहे हैं तो सिंस से मतलब में। और फॉर का मतलब भी से मतलब में होता है, जैसे 2 घंटे से 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप जो है इसमें देखेंगे नंबर वारी से, इसमें एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं है। और हम एग्जांपल से पढ़ेंगे इसके अंदर तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो शुरू करें। देखो क्या कह रहा है इसमें, फ्रॉम। तो यहाँ पर देखो फ्रॉम तो मतलब से तक, मतलब जब आप कोई जैसे वी लिव्ड इन कनाडा, हम कनाडा में रहे फ्रॉम 1980 टू 1990। हम कनाडा में रहे या रहते थे फ्रॉम 1982 1982 से 1990 तक। तो फ्रॉम से और टू तक मतलब यहाँ पर, ठीक है। वी लिव्ड इन कनाडा, हम कनाडा में रहे फ्रॉम 1982 1982 से लेकर के 1990 तक। हम कनाडा में रहे 1982 से 1990 तक रहे। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मैं काम करता हूँ मंडे से फ्राइडे तक। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मैं काम करता हूँ फ्रॉम आई वर्क, मैं काम करता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक, मंडे से फ्राइडे तक। अच्छा, आप टू की जगह अंटिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। टू की जगह अंटिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग वही रहेगा। वी लिव्ड इन कनाडा, हम कनाडा में रहे फ्रॉम 1982 अंटिल 1990। हम कनाडा में रहे 1982 से लेकर 1990 तक। वी लिव्ड इन कनाडा, हम कनाडा में रहे या कनाडा में रहते थे फ्रॉम 1982 1982 से 1990 तक, अंटिल, ठीक है। तो टू की जगह आप अंटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट का मतलब देख रहे हैं अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक की नहीं, तक मतलब भी निकलता है और जब तक भी नहीं निकलता। और ये कब लगता है कि जब काम चल रहा हो कि और ये यानी कि काम जैसे जो है तुम यहाँ पर बैठ सकते हो 8 बजे तक, आप यहाँ पर बैठ सकते हो 8 बजे तक। कोई आपका जैसे पापा ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो, तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो तुम्हारा 10 बजे तक। तो पापा जो कह रहे हैं 10 बजे तक, 10 बजे से पहले भी ठीक है, 10 बजे के बाद नहीं, 10 बजे के बाद नहीं। और जो यूज़ करने का काम है वो काम चल रहा है, तो आप जब काम चल रहा होता तब हम अंटिल का इस्तेमाल करते हैं। अंटिल का इस्तेमाल तब करते हैं जब काम चल रहा होता है या काम चल रहा होगा और वो उससे पहले ख़त्म होना होगा। तो अंटिल के दो मतलब हैं, तक या फिर जब तक की नहीं। तक और जब तक की नहीं, अंटिल के कितने मतलब हैं, 2। अंटिल का दो मतलब है, तक मतलब भी होता है और जब तक की नहीं मतलब भी होता है। तो शुरू करें। देखो इसका यूज़ सीखते हैं। अंटिल फ्राइडे, फ्राइडे तक। अंटिल डिसम्बर, डिसम्बर तक, यानी कि फ्राइडे तक, उसके बाद नहीं, ठीक है। अंटिल डिसम्बर, डिसम्बर तक, उसके बाद नहीं। अंटिल 3 o'clock, 3 बजे तक, उसके बाद नहीं। अंटिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, उसका मतलब क्या, अंटिल आई कम बैक। अंटिल के बाद अगर एक प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस लगे तो उसका मतलब जब तक कि मैं ना आ जाऊँ, जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। ओके, अंटिल आई कम बैक। तो क्या कहता है, दे आर गोइंग अवे, वो जा रहे हैं, दे आर गोइंग अवे। और अंटिल के बाद अधिकतर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आता है, जब होगा ना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ, जब तक कि मम्मी ना आ जाए। तो अंटिल के बाद क्या आता है, अधिकतर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो क्या कहता है, देखो दे आर गोइंग अवे, वो बाहर जा रहे हैं टुमारो। दे आर गोइंग अवे, वो बाहर जा रहे हैं कल। दे विल बी अवे, वो बाहर रहेंगे अंटिल फ्राइडे, फ्राइडे तक, फ्राइडे तक ही रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे, वो आ जाएंगे वो। इसका मतलब ये है। और ये बाहर रहने का काम चल रहा है, चलेगा, कब तक चलेगा, फ्राइडे तक। दे विल बी अवे, वो बाहर रहेंगे अंटिल फ्राइडे, फ्राइडे तक। दे आर गोइंग अवे, वो जा रहे हैं टुमारो, कल।
दे विल बी अवे, विल है ये बच्चों, क्या ये विल है, तो इसको पढ़ते हैं देल, क्या देल, देल बी अवे, देल बी अवे, देल बी अवे, तो अब तो विल पढ़ लो, कोई वाली बात नहीं, दे विल बी अवे, वो बाहर रहेंगे अंटिल फ्राइडे, फ्राइडे तक, उसके बाद नहीं रहेंगे, ठीक है। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो गया था, बट आई वॉजंट टायर्ड, परंतु मैं थका हुआ नहीं था। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो गया था, बट आई वॉजंट टायर्ड, परंतु मैं थका हुआ नहीं था। आई रेड अ बुक, आपका हो गया सर रीड क्यों नहीं पढ़ा आपने, क्योंकि ये सारा पास्ट में चल रहा है, इसलिए सेकंड फॉर्म है ये, और रीड की सेकंड फर्स्ट फॉर्म तो रीड होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड होती है। रीड रेड रेड, क्या रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, तो फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, सेकंड थर्ड फॉर्म भी रेड, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो गया था, बट आई वॉजंट टायर्ड, परंतु मैं थका हुआ नहीं था। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो गया था, बट आई वॉजंट टायर्ड, परंतु मैं थका हुआ नहीं था। आई रेड अ बुक, मैंने किताब पढ़ी अंटिल 3 o'clock, 3 बजे तक, उसके बाद नहीं पढ़ी, ठीक है। आई रेड अ बुक, मैंने किताब पढ़ी थी अंटिल 3 o'clock, 3 बजे तक। वेट हेयर, इंतज़ार करना अंटिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। वेट हेयर, इंतज़ार करना अंटिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। अच्छा, आप अंटिल की जगह टिल भी लगा सकते हैं, टिल बोलचाल में ज़्यादा लगता है, इनफॉर्मल है यानी कि, और अंटिल जो है आपका थोड़ा कम इनफॉर्मल है, आप थोड़ा सा ना इसे लिखने वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ठीक है, लेकिन आप टिल की जगह अंटिल लगा सकते हैं और अंटिल की जगह टिल लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं वेट हेयर, इंतज़ार करना टिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। वेट हेयर, इंतज़ार करना टिल आई कम बैक, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। कंपेयर करना, देखो यहाँ पर अंटिल का, अंटिल फ्राइडे मतलब अंटिल मंडे, मंडे तक, ऑन मंडे, देखो यहाँ पर हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, आप कब तक बाहर रहोगे, बाहर रहने का काम कब तक चलेगा। हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, आप कब तक बाहर रहोगे, इसका मतलब है हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे। एक्स्ट्रा है बच्चों के, जो इसके जो एग्जांपल्स हैं ना, आप इनको याद कर लिया करो, आपको जब आपको समझ में आ जाता है कि हाँ रट्टा नहीं मार रहा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप इनको सब्जेक्ट चेंज कर करके आप जो है ना आप यूज़ करने बोलने की प्रैक्टिस करा करो तभी, और यही एक बेस्ट तरीका इंग्लिश बोलने का। हाउ विल यू बी अवे, हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, आप कब तक बाहर रहोगे, अंटिल मंडे, आपने ठीक है ना, किसी ने आपसे पूछा हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, आप कब तक बाहर रहोगे, आपने जवाब दिया अंटिल मंडे, मंडे तक रहूँगा, यानी कि मंडे के बाद नहीं रहूँगा, मंडे तक आ जाऊँगा मैं, ठीक है, अंटिल मंडे तक, मंडे के बाद नहीं रहूँगा बाहर में। कहते व्हेन आर यू कमिंग बैक, आप कब आ रहे हो वापस, ऑन मंडे, मंडे को, एग्जैक्ट मंडे को, ठीक है, ऑन मंडे, मंडे को, तो ये पूरे जब भी फ्यूचर की बात हो रही है, जब आप ऑन का प्रयोग कर रहे हैं तो व्हेन आर यू कमिंग बैक, आप बाहर कब आप कब आ रहे हो, आप वापस कब आ रहे हो, ऑन मंडे, मंडे को। लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल यू बी अवे, आप कब तक बाहर रहोगे, बाहर रहने का काम कब तक चलेगा, अंटिल मंडे, मंडे तक चलेगा, इसका मतलब ये है। अच्छा, सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस में। क्या सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंडीशंस में। मैंने टेंस इतने ज़बरदस्त बना रखे हैं और इतना डिटेल में है कि जो तुम्हारा किसी टीचर ने जो करवाए ना, जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, वो उससे भी ज़्यादा डिटेल में मैंने करवा रखे हैं, देख लेना। और उन्होंने जो अगर इतने डिटेल में टेंसेस आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, तो देखो कहता है यहाँ पर सिंस का मतलब होता है एग्जैक्ट, और सिंस या फॉर का भी मैंने बता दिया उसके अंदर जो है ना, रेमंड मर्फी की यूनिट टेस्ट में जाके देख लेना, सिंस और फॉर में जाकर के प्लेलिस्ट में चले जाना। देखो सिंस का मतलब होता है कि जैसे मैं सुबह से मैं, तो आप कहते हैं सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, तो आप सिंस का प्रयोग कब करते हैं, जब आप जहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है, अ पॉइंट ऑफ टाइम, मंडे से, ट्यूसडे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 1968 से, 2:30 बजे से, ठीक है, जब से मैं आया हूँ, सिंस आई अराइव्ड, जब से मैं आया हूँ तब से, जब से मैं आया हूँ तब से, तो ये सिंस का प्रयोग करते हैं। और फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आप टाइम को गिन सकते हैं, जब आप टाइम को गिन सकते हैं, जब आप टाइम को गिन सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 घंटे से बैठा हूँ, तो 2 घंटे को आप गिन सकते हो, 15 मिनट से, 20 मिनट से, 2 साल से, 5 साल से, तो आप उनके साथ फॉर लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम जिसको आप गिन सकते हैं, जो अवधि है, टाइम की जो अवधि है उसके लिए फॉर लगाते हो आप जो है। लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई है काम की, ठीक है ना, तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं जहाँ से शुरुआत हुई है। तो देखो इसमें एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। सिंस मंडे, मंडे से, सिंस जहाँ से मंडे से काम की शुरुआत हुई, ठीक है ना, सिंस मंडे, मंडे से, सिंस 1968, 1968 से, सिंस 2:30, 2:30 बजे से, सिंस आई अराइव्ड, जब से मैं आया, जब से मैं आया। तो कहते हैं वी यूज सिंस, हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं आफ्टर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस में भी करते हैं। वी यूज सिंस, हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं आफ्टर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस में भी करते हैं। देखो जरा इसमें आप देखोगे ना, इसके अंदर ये टेंसेस के अंदर ये वाला इसमें दे रखा है, ये रहा कहाँ है भाई, कहाँ है, ये तो मॉडल वर्ब्स हैं। अभी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आप देख लेना इसके अंदर, ये
हाँ ये रहा प्रेजेंट पैसिव वॉइस, ये रहा देखो ना 18 यूनिट में जाके देख लेना इसके अंदर सिंस और फॉर का इस्तेमाल दे रखा है इसके अंदर, ये देखो सिंस का फॉर, देखो ना सिंस और फॉर का इस्तेमाल यहाँ भी दे रखा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। देखो फॉर कहाँ लगाते हैं, जिसको उस समय के लिए जहाँ पर आप जिसको आप गिन सकते हो, जैसे फॉर 3 डेज 3 दिन से, फॉर 10 मिनट 10 मिनट से, फॉर एन आवर 1 घंटे से, फॉर 2 आवर 2 घंटे से, फॉर अ वीक 1 हफ्ते से, फॉर 4 वीक 4 हफ्ते से, फॉर अ मंथ 1 महीने से, फॉर 6 मंथ 6 महीने, फॉर 6 मंथ 6 महीने से, फॉर 5 ईयर्स 5 साल से, फॉर अ लॉन्ग टाइम के साथ भी फॉर लगाते हैं। और सिंस का लगाते हैं जहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ से शुरुआत हुई, सिंस मंडे से, सिंस वेडनेसडे, वैसे डी नहीं पढ़ते, वेडनेसडे बुधवार से, सिंस 9 o'clock 9 बजे से, सिंस 12:30 12:30 से, सिंस 24 जुलाई 24 जुलाई से, सिंस क्रिसमस से, सिंस जनवरी से, सिंस आई वॉज 10 years old जब मैं 10 साल का था तब से, सिंस 1985 1985 से, सिंस वी अराइव्ड जब से हम आए हैं तब से। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसके अंदर ये जो है सिंस और फॉर का ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके अंदर देख लेना, इसके अंदर 18 19 20 देख लेना, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त हैं वो। अच्छा आगे कह रहा है देखो इसमें, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वी यूज सिंस आफ्टर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जॉन इज़ इन हॉस्पिटल, जॉन हॉस्पिटल में है, जॉन हॉस्पिटल में, ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है, सिंस मंडे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए हो जाता है जो पास्ट में शुरू और अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो टीचर, अधिकतर टीचर ये वाला यूज़ नहीं बताते, लेकिन मैं आपको वो सिर्फ अधिकतर टीचर तो चुकी है बता देते हैं, काम खत्म हो चुका है, मैं खाना खा लिया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। ये आपका टाइम पास्ट में शुरू होकर के प्रेजेंट में भी आ जाता है इसके अंदर। तो कहता है वी यूज सिंस आफ्टर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे ठीक है ना, सिंस का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद। जॉन इज़ इन हॉस्पिटल, मतलब देख लेना, जॉन इज़ इन हॉस्पिटल, जॉन हॉस्पिटल में, ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है, सिंस मंडे से, ही हैज़ बीन इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है, सिंस मंडे से। अच्छा एग्जैक्ट वहीं से शुरुआत हुई, उसके हॉस्पिटल में एडमिट जो हुआ वो मंडे से हुआ। मिस्टर एंड मिसिस कैली हैव बीन मैरिड, मिस्टर एंड मिसिस कैली शादीशुदा हैं सिंस 1968 वो मिस्टर और मिसिस कैली जो है ना वो शादीशुदा हैं, हैव बीन मैरिड सिंस 1968, 1968 से शादीशुदा हैं। तो उनकी शादी कब हुई थी? 1968 में, तो वो तब से शादीशुदा हैं। अच्छा कह रहा है इसमें इट हैज़ बीन रेनिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस के साथ भी लग जाता है, ठीक है ना। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, सिंस आई अराइव्ड, तुम्हारा जो है बारिश हो रही है, सिंस आई अराइव्ड जब से मैं आया हूँ। अच्छा ये देखो ऐसे काम के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लग जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस भी लग जाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस, टेंसेस वाला वीडियो मेरा देख लेना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो रेड कलर में अगर टेंसेस में चले जाना, उसमें मैंने डिफरेंस बता रखा कि कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस लगेगा, और में डिफरेंस बता रखा मैंने। तो डिटेल में जिसको सीखना होगा बच्चा देख लेगा। कहता है इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, सिंस आई अराइव्ड, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, सिंस आई अराइव्ड, जब से मैं आया हूँ, जब से मैं आया हूँ। तो सिंस कब से, सिंस का प्रयोग क्यों करा? क्योंकि जब से मैं आया हूँ तभी से, तो सिंस आई अराइव्ड। अच्छा अब आके देखो यहाँ पर, अब इसमें फ्रॉम और टू किसे मतलब दे रखा, अंटिल का कंपैरिजन करके दे रखा और इनका भी दे रखा। देखो वी लिव्ड इन कनाडा, हम कनाडा में रहे, पास की बात चल रही है, हम कनाडा में रहे, वी लिव्ड इन कनाडा, हम कनाडा में रहे फ्रॉम 1982 टू 1990, 1982 से 1990 तक रहे, ठीक है। या फिर ये होता है कि मैं काम करता हूँ फ्रॉम मंडे टू, यहाँ से और तक मतलब निकलता है, और यहाँ पर ये होता है से मतलब ये सिंस का कि काम अभी भी चल रहा है, काम अभी भी चल रहा है। तो कहता है इसमें वी लिव्ड इन कनाडा, हम कनाडा में रहे फ्रॉम 1982 टू 1990, 1982 से 1990 तक। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, वी लिव्ड इन कनाडा अंटिल 1990, हम कनाडा में रहे अंटिल 1990, 1990 तक रहे, उसके बाद नहीं रहे हम। वी लिव्ड इन कनाडा, हम कनाडा में रहे अंटिल 1990, 1990 तक। आगे कह रहा है नाउ वी लिव इन फ्रांस, अब हम फ्रांस में रहते हैं। वी केम टू फ्रांस इन 1990, हम फ्रांस में आए थे 1990 में। 1990 में ये घटना जो हुई 1990 में हुई आने की, हम फ्रांस में आने की जो घटना कब हुई? 1990 में, तो इसलिए इनका प्रयोग करा। वी केम टू फ्रांस, हम फ्रांस में आए थे 1990, 1990 में। वी हैव लिव्ड इन फ्रांस, अच्छा ये देखो ना, वी हैव लिव्ड इन फ्रांस, हम फ्रांस में रह रहे हैं। अधिकतर इंडिया में प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं जो लोग हैं ना, जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्रेजेंट अंग्रेज जो है ना, जब क्या मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, इतने टाइम से रह रहा हूँ, वो इतने टाइम से रह रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है, तो यहाँ तो इसमें सिंस का इस्तेमाल कर लिया, सिंस 1990, तो वी हैव लिव्ड इन फ्रांस, हम फ्रांस में रह रहे हैं, पहले भी रहते थे, 1990 से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। वी हैव लिव्ड इन फ्रांस, ये नहीं कि हम रह चुके हैं, ऐसा मत कहना कि हम रह चुके हैं, नहीं, वी हैव लिव्ड इन फ्रांस, हम फ्रांस में रह रहे हैं सिंस 1990, 1990 से। वी हैव लिव्ड इन फ्रांस, हम फ्रांस में रह रहे हैं सिंस 1990, 1990 से रह रहे हैं।
वी हैव लिव्ड इन फ्रांस, हम फ्रांस में रह रहे हैं सिंस 1990, 1990 से, और हम कहते हैं 10 साल से रह रहे हैं तो फॉर लगता। अगर हम कहते हैं 10 साल से रह रहे हैं, 5 साल से रह रहे हैं, 15 साल से रह रहे हैं तो फॉर लग जाता फिर। लेकिन यहाँ पर जो रहने की शुरुआत हुई 1990 से हुई, तो से जब शुरुआत होती है, शुरुआत से जब कहते हैं तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वी यूज़ फॉर नॉट सिंस प्लस में पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको बताना पड़ता है, समय बताना पड़ता है, इसको गिन सकते हैं, उसके साथ फॉर लगाते हैं। जैसे जॉन हैज़ बीन इन हॉस्पिटल, जॉन हॉस्पिटल में है फॉर 3 डेज, 3 दिन से। देखो यहाँ पर दिन को इसको गिन सकते हैं। जॉन हैज़ बीन इन हॉस्पिटल, जॉन हॉस्पिटल में है फॉर 3 डेज, 3 दिन से हॉस्पिटल में, 3 दिन से हॉस्पिटल में है। अच्छा, यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर वो इसमें बात कर रहा है कि फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखो फॉर कब लगाते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर 3 डेज, 3 दिन से, फॉर 10 ईयर्स से, 10 साल से, फॉर 10 मिनट से, 10 मिनट से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और पास्ट के लिए भी लग जाता है कि हम 10 साल रहे वहाँ पर, ठीक है, तब भी आप, तो देखो इसमें फ्यूचर के लिए भी लग जाता है। तो आपको सेंटेंस आपने देखने हैं उसमें, फिर आपने अपने आप ही यूज़ करना है उनको। देखो, जॉर्ज स्टेड विद अस, जॉर्ज हमारे साथ ठहरा, जॉर्ज स्टेड विद अस, जॉर्ज हमारे साथ ठहरा फॉर 3 डेज, 3 दिन तक, 3 दिन के लिए ठहरा वो। जॉर्ज स्टेड विद अस फॉर 3 डेज, ठीक है। और तुम्हारा जॉर्ज स्टेड विद अस, जॉर्ज हमारे साथ ठहरा फॉर 3 डेज। अच्छा, फॉर में और अंटिल में क्या अंतर होगा, देखो डिफरेंस वाले वीडियोस में बाद में बनाऊंगा, अभी हम इतना सीख रहे हैं, डिफरेंस वाले में एक साथ बनाऊंगा, आपके लिए टेंशन मत लेना। तो कहता है जॉर्ज स्टेड विद अस, जॉर्ज हमारे साथ ठहरा फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए ठहरा वो हमारे पास, 3 दिन रुका हमारे पास। क्या रखा वो हमारे पास, रुका, कितने दिन रुका, 3 दिन रुका। अच्छा, कहता है आई एम गोइंग अवे, मैं बाहर जा रहा हूँ फॉर अ फ्यू वीक्स, 1 हफ्ते के लिए। आई एम गोइंग अवे, मैं बाहर जा रहा हूँ फॉर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ हफ्ते के लिए। तो इसको गिन सकते हैं हफ्तों को, इसलिए फॉर लगा दिया। आई एम गोइंग अवे, मैं बाहर जा रहा हूँ फॉर अ फ्यू वीक्स, ठीक है। आई एम गोइंग अवे फॉर द वीकेंड, मैं सैटरडे संडे के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो फॉर द वीकेंड, ठीक है। आई एम गोइंग अवे, मैं बाहर जा रहा हूँ फॉर द वीकेंड, सैटरडे संडे के लिए। अच्छा, दे हैव बीन मैरिड, वो शादीशुदा हैं फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से। तो यहाँ पर आपको पीरियड ऑफ टाइम लगा दिया, मतलब अवधि लगा दिया। क्या लगा दिया, अवधि, जिसको गिन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने ये फॉर लगाया है। दे हैव बीन मैरिड, वो शादीशुदा हैं फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से। तो हमारे पास ये वाला 97 यूनिट भी हो गई। आप इसको बार बार ही देखना, आपको कैसे नहीं आएगी समझ में, और शुरू में कन्फ्यूज, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज मत हुआ करो, जैसा चल रहा है चलने दिया करो, ओके। फिर वो चीज़ें अपने आप ही बाद में अपने आप ही धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं। तो ओके बच्चों, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हम 98 में करेंगे, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, विद एग्जाम्पल्स और पिक्चर वगैरह के साथ करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ो 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 और अपने देश के लिए पढ़ो, ओके। थैंक यू वेरी मच।